नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश के लाखों युवाओं का सपना होता है डॉक्टर बनना और इस सपने का दरवाजा है नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस दरवाजे को पार करने के लिए एक स्टूडेंट रातों की नींद कुर्बान करता है, सालों की मेहनत करता है और अपनी पूरी क्षमता से पढ़ाई करता है। लेकिन जब इस मेहनत पर धांधली का साया पड़ता है तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा पर नहीं उठता बल्कि पूरे सिस्टम पर उठ जाता है। इस हताशा को पूरा देश देख चुका है, लेकिन नीट यूजी पेपर लीक के बाद जो संकट खड़ा हुआ है उससे निपटने के लिए सरकार ने जिन कदमों का ऐलान किया है, आज हम उनकी समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि समस्या है क्या। देश में करीब 22 से 23 लाख बच्चे नीट की परीक्षा हर साल देते हैं, लेकिन सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मिलाकर एमबीबीएस की सीटें बनती हैं 1,30,000 से 35,000 के आसपास। इसके अलावा डेंटल, आयुष, वेटनरी, बीएससी नर्सिंग और अलाइड हेल्थ को मिला लें तो कुल सीटें बन जाती हैं करीब 2.25 लाख के आसपास। मतलब गला काट प्रतियोगिता, कहां 2.25 लाख सीटें और कहां 23, 24, 25 लाख बच्चे। इस पर से नीट और इससे पहले एआईपीएमटी के दौर में यहां पेपर लीक से लेकर सॉल्वर गैंग और डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा देने जैसे विवाद होते रहे हैं। 2015 में हरियाणा में पेपर लीक हुआ था और ब्लूटूथ वाले गैजेट्स के जरिए एग्जाम हॉल में जवाब पहुंचाए गए थे। 2016 में उत्तराखंड में पेपर लीक गिरोह पकड़ा गया। 2021 में जयपुर और वाराणसी में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग की खबरें आईं। जयपुर में पेपर की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी गई थी। 2024 में पटना में पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों ने कबूला कि छात्रों को परीक्षा से एक रात पहले प्ले स्कूल में बिठाकर उत्तर हटवाए गए थे। जब रिजल्ट आया तो करीब 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल कर लिए। ये आपको याद होगा, जो इतिहास में पहले कभी हुआ नहीं था। इसमें से 6 टॉपर्स एक ही परीक्षा केंद्र पर बैठे थे और परीक्षा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी ने 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए और उनका रीटेस्ट लिया गया। सीबीआई ने बिहार, झारखंड और गुजरात से गिरफ्तारियां भी की। एनटीए के अधिकारियों पर एक्शन भी हुए। इस साल की बात करें, यानी 2026 की, तो यहां प्रश्न पत्र लीक हुआ तो बवाल मच गया जो अभी तक जारी है। अब 2026 को पूरी तरह देख लेते हैं, यानी इस साल की बात कर लेते हैं। 3 मई को परीक्षा के दौरान राजस्थान और अन्य राज्यों में हाथ से लिखे हुए गेस्ट पेपर और पेपर लीक के दावे सामने आए। पुलिस ने जांच में 135 से ज्यादा प्रश्नों का मिलान होने के आरोप दाखिल किए। बवाल बढ़ता देखकर सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और रीटेस्ट कराया। अब इसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई में 13 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा एनटीए के डायरेक्टर जनरल को तत्काल प्रभाव से हटा भी दिया गया। एनटीए में सुधार के लिए पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया कि अगले साल से यानी 2027 से नीट की परीक्षा ओएमआर शीट की जगह पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी। साथ ही अब सरकार ने पेपर लीक कानून को और सख्त करने का फैसला किया है। यह कानून वैसे तो 2024 में बना था, लेकिन अब इसमें पेपर लीक दोषियों की सजा 5 से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव है। साथ ही दोषियों पर लगने वाले जुर्माने को 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव है। सरकार ने पेपर लीक के मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी फैसला किया है, जिसमें 3 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला देने का प्रावधान होगा। तो ये सारे उपाय सरकार की तरफ से सुझाए गए हैं। अब ये कितने कारगर होंगे कि अगले साल जब परीक्षा होगी तो सब ठीक होगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे या कुछ और भी करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर सीबी शर्मा और प्रेप स्मार्ट के फाउंडर डॉक्टर शुभम महाजन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, पहला सवाल आपसे ही कि सरकार ने पेपर लीक कानून को और सख्त कर दिया है। 10 साल की सज़ा, 10 साल की जेल, 10 करोड़ का जुर्माना और भी कुछ चीज़ें हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट जिसकी बात की जा रही है, आपको लगता है कि ये जो उपाय अभी सरकार ने बैक टू बैक अनाउंस किए हैं और उससे पहले ये बात आ ही चुकी है कि नेक्स्ट ईयर का जब नीट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो एक तरफ परीक्षा की प्रणाली को बदलना, दूसरी तरफ सजा का प्रावधान और सख्त कर देना, ये सब मिलाकर आपको लगता है कि अब उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगले साल जब नीट होगी वहाँ पर ऐसी कोई धांधली, आपदा, दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात तो ये आप कह रहे हैं
कि 1 करोड़ के जुर्माने को बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया है। अगर लाभ 1000 करोड़ हो तो 10 लाख की किसको, 10 करोड़ की किसको चिंता है? 1000 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ भर देंगे। मेरा मानना यह है कि देखिए, ये बेईमानी इसलिए नहीं होती है कि वो जो फाइन का अमाउंट है वो कितना बड़ा है, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो कितना बड़ा है। तो जो लोग कर रहे हैं इस काम को, जो लोग लगातार हम लोगों के सामने आता रहा है, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। और जो लोग क्वेश्चन बेचते हैं और खरीदते हैं, उसमें जो लेन देन होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसीलिए कोई हिम्मत कर पाता है कि हम ये क्वेश्चन बेच देंगे या दे देंगे। तो मेरा ये मानना है कि इस जुर्माने की राशि को आप कितना भी बड़ा करें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो परिवार पिछले साल क्वेश्चन लीक कराया था, वही परिवार इस साल कराया। उस परिवार के 5 बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं और वो पढ़ रहे हैं, फेल कर रहे हैं। वही परिवार फिर से इस साल, उसको चैनल पता है, उसको पता है क्या परेशानी होगी। क्योंकि आज देश के सबसे बड़े बड़े वकील को खड़ा करने का क्या कीमत है? 1 करोड़। और आप कह रहे हैं 10 करोड़ फाइन, 1000 करोड़ मिलेगा, 100 करोड़ खर्च कर देंगे, 900 करोड़ बचेगा। मेरा मानना यह है कि हम जो सॉल्यूशन खोज रहे हैं वो इस समस्या का सॉल्यूशन है नहीं। सॉल्यूशन है सिस्टम को ठीक करना, सिस्टमिक रिफॉर्म करना। आप ऐसा नहीं किए हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके देश में ये एग्जाम्स बड़े सुचारू चलते रहे थे जब भी आपने उसके साथ टिंकर किया और अपने कंट्रोल में लिया। देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं, सरकार का काम सरकार चलाना है। सरकार एक राजनीतिक दल के द्वारा चलाई जाती है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बीजेपी हो सकती है, पहले के कॉन्टेक्स्ट में ये कांग्रेस थी, कोई और पार्टी हो सकती है। इसको दलगत राजनीति से ऊपर से उठ के सोचिए, तभी आप राष्ट्र के लिए एक समस्या समाधान कर सकेंगे। कोई भी राजनीतिक दल होगा वो ऐसे सोल्यूशन को अगर ऐसे फाइन से सोचेगा तो नहीं होगा। आप इसको अपने से बाहर निकालिए। सीधा सीधा सरकार देखती है। एनटीए, सीबीएसई, एनसीईआरटी, ये सब सरकार के अंदर की संस्थाएं हैं। मैं बारी बारी से ही बात कर रहा हूं। आप एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ला करके एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी आउटसाइड द गवर्नमेंट बनाइए, जैसा आपने यूजीसी बनाया था, जैसा आपने एआईसीटीई बनाया था, जैसा एनसीटीई बनाया था। इन परीक्षाओं के लिए एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी आउटसाइड द गवर्नमेंट, जिस पर सरकार का कंट्रोल नहीं हो। आज अगर मेरी सरकार, मैं भी सरकार कह रहा हूं, ये एक बार हिम्मत जुटा करके अगर इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी आउटसाइड द गवर्नमेंट बना दे, और उसका चेयरमैन 1 मिनट को मान लीजिए मैं होता, और ये गलतियां होती, सरकार इंक्वायरी सेटअप करके हमको दोषी मान के और हमको जेल भेज देती। लेकिन आज आप ही के लोग वहां बैठे हैं, आप उन पर कुछ कर ही नहीं सकते। वो आपके लोग हैं, आपके सरकारी महकमे के लोग हैं, इसलिए आप कुछ कर नहीं पाते हैं। और गड़बड़ियां इसलिए हो जाती हैं कि वो सरकार और वो अधिकारी एक ही चीज है। मैं ये सबके लिए कह रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक संस्था के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सिस्टमिक रिफॉर्म की बात कर रहा हूं। इसलिए जरा इसको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि मैं सरकार की, मैं जानबूझ के कह रहा हूं मेरी सरकार। मेरी सरकार अगर आज नहीं कर पाई तो कभी नहीं होगा। आप इसको सरकार के बाहर निकाल दीजिए और जो प्रोफेशनल है उनको ये काम करने दीजिए, आपको एक्शन लेने में भी आसान रहेगा। आप नहीं एक्शन ले पा रहे हैं क्योंकि आप एक्शन लेंगे तो आप ही पर ये आ जाता है, समझ गए? तो मेरा मानना यह है, इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरह, एक एआईसीटी की तरह, एक एनसीटी की तरह एक अलग बॉडी बनाइए, और उस बॉडी का जो स्ट्रक्चर हो सोच समझ के बताइए, उसमें सब फिर सरकारी बाबू न बैठ जाएं, फिर वो गड़बड़ी करा देते हैं। जी जी, बिल्कुल। ये आपका जो सुझाव है ये काफ़ी गहरा सुझाव है, इस पर और चर्चा हम करते हैं। इस बीच शुभम, एक तो जो सर बात कह रहे हैं वो है, लेकिन जो उपाय अभी बोले गए हैं तो उसमें एक ये बिल्कुल सही बात है कि जहां इतना बड़ा पैसा इन्वॉल्व हो वहां 10 करोड़ का जुर्माना है, वो क्या काफ़ी होगा। और दूसरी तरफ जो परीक्षा के सिस्टम में चेंज की बात कही है शिक्षा मंत्री ने, और कई लोगों ने पहले सुझाया भी कि ऐसा करते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। ऐलान किया कि नीट अगले साल से ऑनलाइन होगी, तो क्या ऑनलाइन परीक्षा अपने आप में पेपर लीक समस्या का स्थायी समाधान है? उससे एक हद तक हम जो चुनौती है उसको पार पा पाएंगे, या आप मानते हैं कि नहीं, ऑनलाइन होने से एक हद तक तो बेहतर होगा लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है? जी, मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन होने से एक हद तक बेहतर होगा, पर कंप्लीटली सोल्यूशन नहीं हो सकता है उससे। देखिए, सबसे बड़ी बात हमें ये माननी पड़ेगी कि जड़ में जाना पड़ेगा।
जो लोग पकड़े गए हैं, पहले तो गवर्नमेंट को उनको सवाल पूछने पड़ेंगे कि आपने ये किया कैसे, आप इस कांटेक्ट में कैसे हो, और ये सब चीजें कैसे हुई है। ठीक है। अभी आप ऑनलाइन कर दोगे पेपर, बट क्वेश्चंस तो लीक फिर भी हो ही सकते हैं ना, वो क्वेश्चंस ही है। जैसे पेपर बेस्ड में हुए थे वैसे ऑनलाइन में हो ही सकते हैं। तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा। तो आपको सबसे पहले जो सिस्टम में गड़बड़ी हुई है उसका पता लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ था सबसे पहले। सेकेंड चीज, आपने बोला कि काफी सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। देखो, रिफॉर्म्स जो लाए गए वो पेपर लीक होने के बाद के लिए लाए गए कि हम लोग जुर्माना लगाएंगे 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, जो भी है। पर पेपर लीक होने से बचना कैसे, उसके रिफॉर्म्स अभी तक भी मुझे नहीं दिख रहे कि हम लोग कैसे बचाने वाले हैं, कि हम लोग ये सॉफ्टवेयर लाने वाले या ये तंत्रणा लाने वाले कि जिससे कि पेपर लीक ना हो। तो प्रिकॉशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बट उसके बाद में जो रिपरकशंस होने वाले हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आई थिंक अभी भी काफी सारे सवाल खुले हैं। और ये बस नीट के बारे में नहीं है, काफी सारे एग्जाम्स के बारे में जो हाल ही में देश देख रहा है। ठीक है, बट नीट के बारे में ये इसलिए ज्यादा खुल के आ रहा है क्योंकि नीट का ये बहुत बड़ा इशू हो चुका है ये साल। अभी जो नीट का इशू हुआ था उसमें कुछ 13 व्यक्तियों का अरेस्ट हुआ था ये साल, अगर मैं सही हूं तो। अभी हमें वो 13 व्यक्तियों से ये नहीं पता चला कि उनका कांटेक्ट हुआ कैसे। जो नीट पेपर सेट कर रहे थे उनसे उन्होंने कैसे कांटेक्ट कर लिया, कैसे 5 लाख दे दिए और कैसे पेपर के क्वेश्चंस ले लिए। तो ये अगर बात हमें पता चल जाए या गवर्नमेंट को पता चल जाए तो गवर्नमेंट अगली बार उस पर सख्ती बरत सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट की गलती है या किसी एक व्यक्ति की गलती है, ये ओवरऑल एक मतलब ये फेल्यूर है हमारे सिस्टम का, कि पूरी तरह से फेल हो चुका है। अभी हम ब्लेम नहीं करना चाहते बट ये पूरा फेल्यूर है। तो वो फेल्यूर का अभी रादर देन एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा हम लोग पिन पॉइंट करें कि भाई इस चीज की वजह से वो पेपर इसके वजह से वहां पे लीक हुआ था, और अभी हम लोग अगले साल इसका ध्यान रखेंगे कि पेपर एकदम मतलब सशक्तपने हम लोग अकेलेपन में वो बनाए और वो किसी तक लीक ना हो। तो जब तक हम लोग जी। ये फाइंड आउट नहीं करते तब तक वो सोल्यूशन नहीं तो निकलेगा। शर्मा सर, अब एक एक सवाल मेरे मन में आता है कि जैसा शुभम भी कह रहे हैं कि पेपर लीक ही हो गया, वो प्रश्न आप ऑनलाइन पूछते कि आप ऑफलाइन करा रहे हैं, लेकिन जैसे जेई होती है, अभी तक तो जेई पर ऐसा कोई काला धब्बा काला धाग नहीं लगा और वहाँ वो ऑनलाइन परीक्षा होती है और यही गिनाया जाता है कि जो उसका पैटर्न है, जो उसका सिस्टम है, उसके कारण वो परीक्षा बची हुई है। वहाँ पर इस तरह की धांधली अभी तक हमने नहीं देखी। ये एक साइड है। दूसरा साइड ये सोचने में आ सकता है कि भाई जेई में तो सीट्स बहुत कंपैरेटिवली तो बहुत ज़्यादा सीट्स होती है, लेकिन यहाँ पर डिमांड सप्लाई आ जाती है कि आपके इतने छात्र हैं और डॉक्टर सबको बनना है, बहुत ना के बराबर सीट्स है जितनी डिमांड है, तो वहाँ पर तो फिर ये इस तरह का माफिया खड़ा होना असंभावी है। अब उसको कैसे रोकेंगे वो सवाल आएगा। ये दो अलग अलग पहलू हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दोनों परीक्षाएं हाई स्टेक एग्जाम हैं। आईआईटी में एडमिशन उतना ही हाई स्टेक है जितना कि एम्स में एडमिशन या अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि जेई में नहीं स्लिप हो रहा है क्योंकि कम लोग बैठ रहे हैं, कम लोग हो रहा है। नहीं, दोनों का स्टेक हाई है, वो हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि जेई कौन लोग मैनेज कर रहे हैं और तब आप समझ सकेंगे कि क्यों वहां नहीं लीक हो रहा है। आपसे मैं अभी इस कंप्यूटर से अपने लैपटॉप से बात कर रहा हूं। एक बड़े एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मेरे कंप्यूटर पर है, मैंने सेट कराया। मैं जानबूझ के रिस्क इस बार दिया हूं कि मैं ही कराऊंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा क्योंकि गड़बड़ियां हो जा रही हैं। मैं देखता हूं कैसे हो जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लोग कैसे इन्वॉल्व थे। आपने दो, ये पहला प्रश्न का पार्ट रहा। दूसरा पार्ट ये है, देखिए, सीबीएसई एग्जाम में जो आपने मशीन लगाई, जिस कंपनी को हायर किया उससे स्लिप कर गया। उसने सीक स्कैनिंग नहीं किया, वो एक पक्ष था, वो टेक्नोलॉजी का पक्ष था। लेकिन नीट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, वहां दूसरा पक्ष ये है कि आपने मुझको ये काम दिया कि आप नीट का एग्जाम का क्वेश्चन सेट कराएंगे। मैंने एक अपने व्यक्ति को चुन करके क्वेश्चन दे दिया सेट करने के लिए, और वो बेईमानी कर गया। वो ठीक आदमी नहीं था। ये जो अपने व्यक्ति जो होते हैं ना, मेरे लोग, ये बड़े खतरनाक होते हैं। परीक्षा में ऐसी चीजों में कोई अपने लोग नहीं हो सकते हैं। तो आपको ऐसी संस्थाओं में रुथलेस होना होता है, और देयर इज अ सेट प्रोसीजर। वो हम लोग जब फॉलो करते हैं तो नहीं होता है। जब आप नहीं समझते हैं, 2 मिनट को मान लीजिए आप बड़े अच्छे मीडिया पर्सन हैं, लेकिन हमको बैठा दिया जाए कि आप जरा सा ये चैनल चला लीजिए और मीडिया चला, मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको दे दिया जाए एग्जाम करा, वही हो रहा है।
जो लोग नीट करा रहे हैं वो कभी समझते ही नहीं है, या समझते हैं तो जानबूझ के अपने लोगों से करा लेते हैं, जिसके कारण गड़बड़ी हुई है। तो ये दूसरा पक्ष है। एक मशीन का पक्ष है। आप मशीन से जांच कराएं, मशीन से उस पर स्कैनिंग कराएं, तो मशीन जो देने वाला है, अगर उसने मशीन खराब दे दिया, क्योंकि उसमें किकबैक हो सकता है। आपने क्वेश्चन जिससे सेट कराया, वहां किकबैक हो सकता, तो आपको इन सब चैनल्स को लूप बंद करने पड़ते हैं, प्लग करने पड़ते हैं, कि किसी भी लेवल पर ये गड़बड़ी ना हो। जब आप सिस्टम को समझते नहीं हैं, तब आपसे गड़बड़ियां हो जाती है। इसलिए मेरा अगेन मानना यह है कि प्रोफेशनल्स अगर करेंगे तो नहीं होगा। देखिए, आप लंबे समय तक आईआईटी से जेई का एग्जाम कराते थे। आईआईटी के प्रोफेसर स्वयं सेट करते थे और जानते थे कि हमको किन बच्चों को लेना है, उनमें कौन सी दक्षताएं, कॉम्पिटेंसीज होने चाहिए, उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन सेट होते थे। अब आपने हैरी, टॉम और डिक को दे दिया, किसी को पूना में दे दिया कि क्वेश्चन सेट कर लो। क्यों? क्योंकि वो सीबी शर्मा जी का नेफ्यू था, कजन था, जान पहचान था। यहां गड़बड़ी आती है भट्ट साहब, और कहीं गड़बड़ी नहीं आती है। तो आप एकदम रुथलेसली, प्रोफेशनली करिए, ठीक चलेगा। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं यहां पर, क्योंकि चर्चा काफी गूढ़ है, लंबी है, इसलिए समय का उतना पता नहीं चला। क्विकली एक ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत वापस आएंगे और क्या समाधान अब हो सकता है। कुछ बातें तो निकली, लेकिन परफेक्ट हो जाए सिस्टम या लीक प्रूफ हो जाए सिस्टम, क्या कर सकते हैं उसके लिए। एक छोटा ब्रेक, तुरंत आ रहे हैं। नीट लीक होगा फिक्स कैसे? कुछ प्रावधान सरकार ने किए हैं, लेकिन क्या वो काफ़ी हैं? सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कानून और परीक्षा के पैटर्न में चेंज, ऑनलाइन परीक्षा। लेकिन ब्रेक से पहले हमने काफ़ी समीक्षा की कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है और कहाँ एड्रेस होना चाहिए। शुभम, सर ने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे सुझाई। अच्छा, ये मेरे पास एक छोटा सेगमेंट है, समय कम रहेगा तो 2-2 मिनट आप दोनों के लिए हैं। मुझे बताइए कि क्या वो एक या दो चीज़ें हैं जिन्हें तुरंत फिक्स करना होगा? वैसे बहुत सारे लूप होल्स होंगे, लेकिन आपकी नज़र में 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर सीबीटी बोर्ड में आप जा रहे हो तो आपको मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करना पड़ेगा। आप एक ही दिन में 20-20, 25-25 लाख लोगों के पेपर नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल है। जेडब्ल्यू आपने मेंशन किया कि जेडब्ल्यू क्यों सही सही होता है, क्योंकि जेडब्ल्यू शिफ्ट्स में होता है, राइट। उसके अलावा आपको सोचना पड़ेगा कि नीट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं या नहीं। जेडब्ल्यू जो आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में जाने के लिए होता है, उसमें जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट 2 होते हैं, तो नीट में क्यों नहीं हो सकते? जबकि नीट में सीट्स की कमी बहुत ज्यादा है, 50,000 सीट्स होते हैं और 25 लाख बच्चे बैठते हैं, और सीट्स में बढ़ोतरी हो नहीं रही है। तो सबसे पहला मतलब चेंज जो लाना चाहिए वो है मल्टीपल शिफ्ट, जिससे कि चीटिंग कम हो। ठीक है, जो जेडब्ल्यू में ऑलरेडी अडेप्टेड है और जेडब्ल्यू काफी अच्छे से कंडक्ट हो रहा है एनटीए के अंडर। आज तक कोई ज्यादा डिफिकल्टी उसमें आई नहीं है। दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जहां से पेपर मतलब सोर्स से लीक हुआ है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करो एंड वर्कआउट ऑन दैट कि यहाँ से लीक हुआ है, ये हमारी गलती थी, अब से ये हमारा एकदम प्राइवेसी रहेगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोटेक्टेड रहेगा, ये हमारा साइबर सॉफ्टवेयर रहेगा। तो ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट होती है तो काफी हद तक ये जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है नीट के लीक होने का, ये माफिया क्रैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप 6-6 शिफ्ट में पेपर कराते हो तो पेपर लीक करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने देखनी चाहिए कि एक शिफ्ट में कराने से अच्छा यार 6-6, 7-7 शिफ्ट में करा दो पेपर। पेपर सेट करना भी इजी होगा, कंडक्ट करना भी इजी होगा, चेकिंग भी इजी होगा, और पेपर लीक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। फाइनली शर्मा सर, आपने बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। अब वो कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो तो आगे देखना होगा। लेकिन कोई एक बड़ा चेंज जिसे आप कहें कि ये तो मस्ट है, अदरवाइज फिर इसी तरह की खबरें और इसी तरह के प्रॉब्लम्स और इसी तरह के लीक हमें देखने को मिलेंगे। मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि देखिए, आप मेरे सरकार पर से, हमारे प्रधानमंत्री पर से विश्वास खत्म हो रहा है, क्योंकि बारी बारी से बात ये कह दी जाती है द प्राइम मिनिस्टर इज पर्सनली लुकिंग इनटू इट। जितना जल्दी हो, बिना विलंब के, सजा जिसको भी होनी है वो आप करा सकते हैं, और उसको तुरंत सजा करनी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास हो। लोगों का विश्वास जो खत्म हो रहा है हमारी संस्थाओं पर, वो सबसे डैमेजिंग है। जितना बढ़िया जल्दी हो। मैं साधुवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने आज फास्ट ट्रैक जजमेंट की बात की है कि जल्दी इसको देखा जाएगा, जितना जल्दी हो। और दूसरी बात, निश्चित तौर पर ये देखिए कि संस्थाओं के में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। संस्थाएं का जो स्ट्रक्चर है वो इनबिल्ट है करप्शन के लिए, गलतियां करने के लिए।
तो आप स्ट्रक्चर्स को जरा सा ध्यान दे करके और देखने की कोशिश करिए कि उसमें उसके स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आना चाहिए। परीक्षा तो ठीक हो रही है, हो जाएगी। और मेडिकल के लिए बारी बारी से कहा जाता है कि साहब बहुत लोग बैठते हैं, बहुत कम सीट है। हम लोगों ने जानबूझ के, मैं उस डिसीजन का पार्ट हूं, जब एक एक बच्चे को 10-10 जगह जाकर के परीक्षा देनी पड़ती थी, इतना खर्च होता था, इसको एक परीक्षा की गई थी ताकि बच्चों पर और अभिभावकों पर दबाव जो है, प्रेशर जो है, खर्च जो है कम हो। इसको बदलिएगा मत जल्दी जल्दी में। और जो हमने एक बार कहा था कि एक बार कह दिया गया कि 50% बोर्ड एग्जाम, 50% ये एग्जाम नहीं करिएगा, ये हम लोग करके लौटाए हैं। 14 में डिसीजन किया था, 17 में हटाया था, ये मत करिएगा। इसी सिस्टम को ठीक करिए और स्ट्रक्चर को ठीक करिए। सिस्टम और स्ट्रक्चर को ठीक करना है, पारदर्शिता लानी होगी, अकाउंटेबिलिटी सेट करनी होगी, और वो जो भ्रष्टाचार है वो कम से कम इस मामले में, जहां देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य, वहां तो कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना होगा जिसे कहते हैं ना, परिंदा भी पर ना मार पाए। नहीं तो वही है कि धीरे धीरे विश्वास लोगों का डाइल्यूट होगा और फिर इस सिस्टम से जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, बेसिकली इसमें तो इस मामले में डॉक्टर्स, वो फिर कैसे उम्मीद करें कि हमारा देश उन्हें लेके आगे बढ़ेगा। तो बहुत सारे सुझाव हैं, अच्छे सुझाव हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार की तरफ से आ रही हैं। लगता है आगे और बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन यही है कि अब इसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करके फुल प्रूफ बनाए, लीक प्रूफ बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का अपनी बहुत ही कीमती राय यहाँ पर रखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि बड़े परिवर्तन हमें जल्द देखने को मिलेंगे। नमस्कार।